हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। मतलब हमारे पास जो दे रखा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये हमारे पास टू पैरेलल टेंजेंट दे रखा है। और टू पैरेलल टेंजेंट एट अ टाइम क्या होता है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा पैरेलल, मतलब ये हमारे पास जो पी क्यू है एज ए डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है। ओ एज ए सेंटर बोल रहा है। ठीक है। ओ क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पर देखा ए बी इज, देखो टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ठीक है। ए बी क्या काम कर रहा है, ये टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है। इंटरसेक्ट द एक्स वाई को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट बी पर। हमें प्रूव करना है ए ओ बी, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, फाइनली लिख दे, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन तो गिवन आपको पता है, जो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आपस में क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। अब यहाँ पे देखो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी। ठीक है। देखो अब प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, देखो। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, जिससे मतलब हम क्या काम करेंगे, जिससे मतलब ये वाला ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल। ठीक है। एंड दिस वन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। जो मैंने ग्रीन एलो से कर रखा है, ये इन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, ये टेंजेंट का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पर एंगल पी इक्वल टू एंगल सी, मतलब 90 डिग्री। क्यों? बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आया, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है। अब देखो ओपी इक्वल टू ओ सी, इतनी बात समझ में, ओपी इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है। ठीक है। एंड ओ ए इक्वल टू कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड। क्लियर है। कॉमन साइड। तो हम फाइनली कह सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर ट्रायंगल एपीओ 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 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीओ एसीओ। कौन सी क्राइटेरिया, बाई आरएचएस। ठीक है। इतनी बात समझ में, आरएचएस हो जाएगा। देखो एक साइड हमारे पास, देखो हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, दोनों ट्रायंगल के लिए हमारा क्या हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ये 90 डिग्री है और ये एक साइड हो गया। तो बाई आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दिस वन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। क्या लिख देंगे, बाई सी पी। क्लियर है। इतनी बात समझ में आई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली ट्रायंगल बी क्यू ओ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ बाई आरएचएस प्रॉपर्टी, ये भी बाई आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे ये हम काम करेंगे, जैसे मतलब ये हमारे पास हो गया। देखो अब हमारे पास जो एक्स वाई है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये हमारे पास गिवन है। एंड ए बी, ए बी इज अ, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एंगल, दिस वन एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री होगा। क्लियर है। तो देखो एंगल ए को हम ब्रेक कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल बी को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले स्टेटमेंट में, एंगल जो 1 है 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है 4 के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो देखो एंगल 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 की जगह पर 4 लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 बाहर निकालिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमारे पास क्या मिले, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन पुट कर लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो ट्रायंगल दे रखा है, इस वाले हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो दिस वन ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी क्या हो जाएगा, ओ ए बी, और ये वाला कौन सा एंगल था, 2 था, और ये हमारे पास कौन सा था, 4 था, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए ओ बी, अब देखो यहाँ पर 2 प्लस 4 कितना हमने प्रूव किया, देखो 90 डिग्री हमने लिख रखा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो फाइनली वी विल गेट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। हमें यही तो प्रूव करना था, प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन 3 एंड 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड मार्क्स, बोर्ड के पेपर में, तो आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एन एंगल सस्टेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब देखो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है वो भी देखो ध्यान से स्टूडेंट। अगर हमने एक सर्कल कंसिडर किया, ये कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, विथ सेंटर ओ, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, इसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। सपोज करो ये हमारे पास टेंजेंट है और दिस वन टेंजेंट, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सही से ड्रॉ, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा B, ये आ जाएगा दिस वन, इसको ज्वाइन कर लिया। तो हमें ये प्रूव करना है, देखो हमें दिस वन एंगल प्लस दिस वन, ये क्या बोला का सप्लीमेंट्री, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल दिस वन, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पर गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में
गिवन में हम लिख रहे कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O having two tangent PA and PB at point of contact A, point of contact A and B respectively। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको हम ज्वाइन कर OA एंड OB को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, अब प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रूफ। अब यहाँ पर पता है स्टूडेंट OA क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। देखो OA एंड OB क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। तो यहाँ पर क्या, और एंड देखो PA एंड PB आर टेंजेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं OA परपेंडिकुलर टू क्या होगा, OA परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल, ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB या AO लिख सकते हैं 1, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितना होता है 360 डिग्री होगा। क्लियर है। तो एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो एंगल हम P को क्या लिख सकते हैं, एंगल AP, देखो APB लिख सकते हैं, APB। और एंगल A कितना हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल B भी कितना है 90 डिग्री है। और एंगल A को क्या लिख सकते हैं, O को क्या लिख सकते हैं हम, AOB लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB, और ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 180 डिग्री, एंड एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट, क्या देखा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट क्या है, दिस वन drawn from external point to the circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the point of contact। मतलब देखो, तो हमें दिस वन प्लस दिस वन कितना हो गया, सप्लीमेंट्री हमने प्रूव कर लिया। तो जो हमारा बोल रखा था वो हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाएगा, दिस वन मींस प्रूव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सिस्टमेटिक वे में प्रूव करना होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, 12th क्वेश्चन है हमारे पास। इन ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, मतलब ये रेडियस का काम कर रहा है, मतलब OD कितना दे रखा है 4 दे रखा है। सच दैट BD जो है हमारे पास, BD एंड DC इनटू BC इज डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ D। मतलब ये पॉइंट क्या डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 8 है और ये क्या है 6 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड AB एंड AC। मतलब हमें BC साइड पता है हमारे पास 6 प्लस 8, मतलब हमारे पास कितना है 14। ठीक है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ AC बताना है एंड AB बताना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये कितना होगा, देखो यहां से यहां तक ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। क्यों, देखो ये हमारे पास C जो है एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, तो हमें पता है वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ होगी इक्वल होगी, मतलब ये 6 है
ये अगर मान लो हमारे पास 6 है, दिस वन, ये हमारे पास 6 है, तो ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? अगर मान लो ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। ये हमारे पास x होगा, मतलब a यहाँ से यहाँ तक ये x होगा, ये भी x होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। कहाँ तक होगा? यहाँ तक। ठीक है? इतनी बात समझ में, इसको पॉइंट का नाम दे देंगे, m और n दे दिया। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसका रीजन क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जिससे हमारे पास AC की लेंथ कितनी होगी? AC इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 6 हो गया, ये हमारे पास सेंटीमीटर। AB कितना हो गया हमारे पास? AB हमारे पास हो गया x प्लस 8 हो गया, ये सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड BC हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट? 6 प्लस 8 मतलब 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो, हम इस जो हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें देखो, ये हमारे पास पूरी साइड क्या होगी? ए का काम कर रहा, क्योंकि एंगल ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी हम क्या स्मॉल ए से कंसिडर करते हैं। एंगल बी के जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी, ये क्या होगा? स्मॉल बी हो जाएगा। और एंगल सी के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होगी स्मॉल सी हो जाएगा। तो हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? तो ये वाली जो साइड होगी ए सी, जो साइड होगी ए सी हमारे पास क्या काम कर रहा है? बी का काम कर रहा। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि मतलब ए सी हमारे पास क्या है? एंगल बी के जस्ट अपोजिट, तो बी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? स्मॉल बी होगा। ए बी, देखो ए बी हमारे पास क्या, ए बी के जस्ट अब देखो ए बी क्या होगा हमारे पास? सी का काम करेगा, और बी सी जो होगा वो ए का काम करेगा। क्लियर है? और जो एस होता है, एस हो जाता है सेमी पेरीमीटर। तो एस जो होगा हमारे पास क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर का काम करता है। तो एस हम सबका सम निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। ये आ जाएगा आपका एस इक्वल टू, देखो 14 प्लस एन मतलब 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2। एस इक्वल टू कितना हो गया? ये तुम्हारा 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 14 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमारे पास जो एस आ गया 14 प्लस एक्स आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला से हमें क्या करना है, तो ये देखो ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास अब देखो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखो हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो ए हमारे पास, देखो एस क्या हमारे पास ये है, एस कितना है? एक्स प्लस 14 हमने निकाल रखा है। ए क्या हमारे पास? ए हमारे पास 14 है। बी कितना हमारे पास? ये कितना है? एक्स प्लस 6 है। और ये सी हमारे पास एक्स प्लस 8 है। तो हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ध्यान से सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। तो ये क्या 14 प्लस एक्स है, यहाँ पर क्या है 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना हमारे पास? 14 है। ठीक है? और देखो 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना हमारे पास? बी हमारे पास माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब 14 प्लस एक्स मतलब एस माइनस, देखो एस माइनस सी कितना हमारे पास? माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान से, 14 प्लस एक्स, अब यहाँ पे देखो 14 से 14 कैंसिल, ये एक्स बचा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये कितना मिला हमें? एक्स एक्स कैंसिल, 14 माइनस माइनस 6 कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक्स एक्स कैंसिल और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देंगे, जिससे मतलब ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 14
और ये, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी रहने देते हैं। तो इसको फैक्टर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जिससे मतलब 14 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब देखो 8 का अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है तो मतलब 2 इंटू टू इंटू टू बना सकते हैं, और ये इसका हम क्या बना सकते हैं, 2 इंटू 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो एक पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब 2 इंटू टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बन गया, 14 प्लस एक्स इंटू 3x बन गया। क्लियर है, तो ये आ गया 4 अंडर रूट 3x 14 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, तो हम क्या काम किए, इसको हम इक्वेशन 1 बना लिए, और ये भी क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो देखो यहाँ पर अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या, देखो हमें बेसिकली क्या एक्स की वैल्यू निकालनी, और कोई इक्वेशन है नहीं। तो एक काम करते हैं हम, तो अब यहाँ पर देखो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट, जिससे मान लो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये हमारे पास ज्वाइन कर लिया, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये रेडियस का काम कर रहा है, और रेडियस जो होता है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसको ज्वाइन कर लिया, ये तो परपेंडिकुलर होगा ही। तब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो ये मैंने पहले इक्वेशन लिख लिया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो A1 का एरिया प्लस A2 का एरिया, A3 का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ये ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, ध्यान देना, एक ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल हमारे पास है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम सम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हमने लिख दिया, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 हमने क्या माना है, ये माना है, तो क्या 1/2 सबका वही होगा, बेस इंटू हाइट 1/2 बेस। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है BC, और हाइट क्या है, रेडियस का काम कर रहा है, रेडियस है मतलब R। ठीक है, एरिया ट्रायंगल A2 का क्या होगा 1/2 बेस क्या होगा, A2 का बेस क्या होगा x प्लस मतलब AB हो जाएगा, AB इंटू रेडियस R प्लस 1/2। A3 का एरिया कितना होगा AC इंटू R। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 R बाहर निकाल लिया, क्या बचा BC प्लस AB प्लस AC। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो 1/2 रेडियस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, रेडियस ऑफ ट्रायंगल कितना दे, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 4 दे रखा है 4। BC हमारे पास कितना है, BC 14 है। ठीक है, ये हमारे पास BT AB कितना हमारे पास, AB हमारे पास x प्लस 8 है, एंड AC हमारे पास कितना है, x प्लस 6 है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको कैंसिल किया हमारे पास 2 टाइम से 2, और ये आ गया 14 28 प्लस 2x। क्लियर है, ये आ गया आपका। तो देखो अब इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और देखो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये भी हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। क्योंकि देखो ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी हेल्प से निकाला है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किसके हेल्प से निकाला है, तीनों ट्रायंगल का सम करके निकाला है। बट ये दोनों एरिया जो निकला है एक ही ट्रायंगल का एरिया है कि नहीं है। ठीक है, दोनों अब क्या काम करेंगे, हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2।
तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक में कर लेते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4√3x प्लस 14, 3x इंटू 14 प्लस x इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ से 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो अगर 2 बाहर निकालेंगे, 2 बाहर नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा, तो 14 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो हमारा पास क्या बचा 3x 14 प्लस x इक्वल टू 14 प्लस x बचा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब 3x और ये 14 प्लस x हो जाएगा, और ये क्या 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 14 प्लस x हो गया, x को इधर लेके आया 3x माइनस x हो गया 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो फाइनली हमें क्या मिला, x इक्वल टू क्या हो गया 14/2, तो फाइनली x इक्वल टू कितना मिला 7 मिला। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 7 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू हमें सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो फाइनली हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने क्या निकाला 7 निकाला, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये देखिए, देखो ये x है, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC हमारे पास कितना था x प्लस 6 था, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो AC की लेंथ होगी, AC लेंथ होगा ये लेंथ, वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड हमारे पास जो AB लेंथ होगा, AB सॉरी AC ये रहा हमारे पास, सॉरी AC की लेंथ क्या होगी ये होगी। क्लियर है, ये हमारे AC होगा, ठीक है। ये कितना होगा 13 हो जाएगा, और हमारे पास जो AB है, AB कितना हमारे पास x प्लस 8 है, तो देखो यहाँ पर AB हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो AB होगा, AB हमारे पास कितना है x प्लस 8 है, x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 7 प्लस 8 मतलब 15 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो 7 प्लस 8 जो होगा 15 हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की लेंथ हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहीं तो बोल रखा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, ठीक है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं फाइनली कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड AB इक्वल टू 15। देखो यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर, यहाँ पर सर therefore length of side AB and AC are 15 and 13 respectively, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। AB और AC की लेंथ कितनी आ गई 15 एंड 13 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। AB एंड AC की लेंथ कितनी है 15 एंड 13। क्लियर है, तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया कैसे इसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना, तो ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके मतलब रेडियस भी अलग हो जाएगा, साइड लेंथ भी अलग हो जाएगा, और साइड ट्रायंगल की भी वैल्यू चेंज कर, मतलब ABC की जगह पर PQR भी दे सकता है, XYZ भी दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का एक ही तरीका, यही तरीका है और सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बस साइड की वैल्यू, ठीक है, रेडियस की वैल्यू, ट्रायंगल की वैल्यू अलग अलग दे सकता है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टूडेंट, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, पहले हम आपको डायग्राम बताते हैं, डायग्राम की हेल्प से ही आप समझ पाएंगे इसको। तो डायग्राम हमारे पास ये है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास देखो ये दे रखा है, हमारे पास सर्कल दे रखा है, मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब करके रखा हुआ है। तो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें प्रूव दैट, देखो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो दिस वन एंगल, मतलब दिस वन एंगल
प्लस दिस वन एंगल इक्वल टू 180 प्रूव करना। मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है, टू प्रूव दैट ए ओ बी, मतलब ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री 180, और हमें प्रूव कर सकते हैं ए ओ डी, मतलब दिस वन एंगल, ये दिस वन एंगल, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, हमें ये प्रूव करना है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक प्रूव करना है स्टूडेंट, या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, कोई भी एक प्रूव कर लीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा, और या तो ये प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आपको डायग्राम नहीं दिया होगा, लेकिन पेपर में आपको बनाना होगा डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट। डायग्राम गिवन नहीं होगा, केवल आपको ये वाली स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चंस है, बस आपको क्वेश्चंस पेपर में दिया होगा, तो आपको समझ के पहले तो डायग्राम बनाना होगा, फिर ये आपको प्रूफ समझना होगा क्या प्रूफ करना है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? तो चलो कर लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक काम करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ओ पी बी, ये देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ पी बी, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी, ठीक है। एंगल पी देखो, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये देखो ये रेडियस का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, और ये देखो टेंजेंट का काम कर रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड ओ की जो है रेडियस का काम कर रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री हो सकता है। क्लियर है? ये 90 है, ये 90 है। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब क्या लिख सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब देखो ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है? सेम सर्कल, ठीक है। एंड ओ बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ बी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सही से कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बना ले, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी, कौन सी क्राइटेरिया, बाई RHS। क्लियर? RHS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव कर लिया। क्या रीजन क्या देगा, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये हमने दोनों ट्रायंगल प्रूव कर लिया। सिमिलरली दिस वन ट्रायंगल और दिस वन हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे ध्यान दो, सिमिलरली ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSA, ये भी क्या होगा, RHS से हो जाएगा प्रूफ। तो हम कह सकते हैं एंगल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं बाई CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT। और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, हम इक्वेशन 2 बोल देंगे, 2। ठीक है, ये भी क्या है, बाई CPCT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, बाई RHS प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली ट्रायंगल OSD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORD, कौन सी प्रॉपर्टी, बाई RHS प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली ऐसे करना, ठीक है, आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना, बस सिमिलरली लिख के आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 7 और एंगल 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 एंड एंगल 6 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 3।
और इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखा, बाई सी पी सी टी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे सिमिलरली लिख के। सिमिलरली लिखने, पूरा प्रूफ नहीं करना, सिमिलरली लिख के कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, ओ आर सी ट्रायंगल ओ आर सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू सी, ठीक है। इसकी भी सेम प्रॉपर्टी आर एच एस प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, सॉरी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे, फोर्थ इक्वेशन। तो हम यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, और ये क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर लिया स्टूडेंट, देखो वन हमारे पास, देखो ध्यान से देना, देखिए तो एंगल दो, देखो कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है, तो देखो एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है, हमने देख लिया। एंगल 1 और एंगल 8 आपस में इक्वल है। एंगल 7 और एंगल 6 आपस में इक्वल है। एंड एंगल दिस वन और दिस वन आपस में इक्वल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा 8.O पर, 8.O, ठीक है। तो देखो 8 कंप्लीट, देखो कंप्लीट एंगल क्या होगा, 8.O पर हम कंप्लीट एंगल के बारे में बात करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर है, 360 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बन रहा था, कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट बन रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि देखो ये देखो 2 और 3 आपस में इक्वल है, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है। क्लियर है, एंगल देखो एंगल 1 और 8 भी आपस में इक्वल है। क्लियर है, एंड एंगल एंगल 4, देखो एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल, एंगल 4 एंड एंगल 5 आपस में इक्वल है। एंड हमारे पास लास्ट एंगल 6 जो है एंगल 7 आपस में इक्वल है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 और 7 यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। और एंगल 4, देखो एंगल 4 और 5 यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। एंगल 2 और 3 आपस में यहाँ पे इक्वल है। क्लियर है, एंड एंगल 1 और 8 यहाँ पे इक्वल है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या काम करेंगे हम, तो एंगल 1 देखो हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी, यहाँ पर देखो लॉजिक अप्लाई क्या काम करना है, ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी ये देखो, ठीक है। और हमारे पास डी ओ सी ये वाले एंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो एंगल 3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमारे पास ए ओ बी में एंगल 1 और 2 आ रहा है, तो एंगल 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 लिखेंगे, ठीक है। एंगल एंगल 7 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। और एंगल 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना सोचे आपको ये देखिए, बिना समझे आपको करना है, क्योंकि हमारे पास देखो हमारा ए ओ बी देखना है, तो ए ओ बी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है। डीओसी में कौन सा एंगल आ रहा है, आपका 6 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एंगल 1 की जगह पर क्या, देखो एंगल 8 की जगह पर 1 लिखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से एंगल 1 और 8 की जगह पर भी क्या लिखेंगे, एंगल 1 लिखेंगे। क्यों, और इसको हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, मतलब एंगल 8 को एक साथ एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख लिया। क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो एंगल 1 तो था और 8 की जगह पर भी 1 लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल 1 और 8 आपस में इक्वल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 और 3 2 देखो 3 की जगह पर हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। क्लियर है, इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 4 एंड 5 की जगह पर, देखो 4 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, ठीक है। 4 की जगह पर 5 लिख लिया, एंगल 5। क्लियर है, मतलब 4 की जगह पर हमने 5 लिख लिया। एंड 6 एंड 7 प्लस 6 एंड 7 क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से 6 और 7 की जगह पर हम क्या, 7 की जगह पर हम 6 यूज कर लेंगे। एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है।
तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो जाएगा, एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो 2 बाहर निकाल लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रहा है, एंगल 1 प्लस 2, यहाँ पर देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रखा है, AOB दे रखा है। तो देखो 2 को तो हम उधर लेके जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 2 हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस 6 को क्या लिखा जा सकता है। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 AOB हो जाएगा, ठीक है, एंगल AOB हो जाएगा। और 5 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 6 मतलब DOC लिख सकते हैं, एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली देखो यहाँ पे ध्यान से, सिमिलरली दिस वन, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। हिंस प्रूव। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। देखो ये हमने प्रूव कर लिया, यही तो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। क्लियर है, ये हमने प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर लिया, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOB प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री। हिंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, हिंस प्रूव। ठीक है, हिंस प्रूव। ठीक है, हिंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।